आज हम टॉपिक कर रहे हैं बेटा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेसिस्टिविटी। तो हमने कल लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? द रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और जो रेसिस्टिविटी था वो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था कि एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड होता है और एक टेम्परेचर पे। तो आज उसी टेम्परेचर डिपेंडेंस को हम डिटेल में करने जा रहे हैं कि किस तरह से रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। और आप देखेंगे कि ये इफेक्ट कंडक्टर्स के लिए अलग तरह से डिपेंडेंट होती है रेसिस्टिविटी। इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स का अलग डिपेंडेंसी है और एलॉयज के लिए अलग है। फिर हम ग्राफ बनाएंगे between the resistivity and temperature for these three categories of materials। और लास्ट में हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से इस वेरिएशन को समझेंगे। और उसके बाद ये जो हम मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ डेवलप करेंगे उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है जहां से हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर्मूला ऑफ द रेसिस्टिविटी। सो आप में से कौन मुझे बताने वाला है फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी? फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी, can anyone tell me the formula of resistivity? It is given by the formula rho equals to m divided n e square tau, where m is mass of electron, n is called number density of free electrons, और नंबर डेंसिटी का मतलब था कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में प्रेजेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। E is the charge of electron, and tau is relaxation time, average time between two collisions। So ये हमारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला में टेम्परेचर कहीं भी डायरेक्टली नहीं आ रहा है, कोई भी टेम्परेचर की टर्म यहाँ आपको नहीं दिख रही है। टेम्परेचर से कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट्स होते हैं और उसके कारण हमारा रेसिस्टिविटी चेंज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ इंसुलेटर्स के केस में क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर on the resistivity of semiconductors and insulators so देखिए सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स कौन से एग्जाम्पल्स हैं इन दो कैटेगरीज में? सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे सिलिकॉन, ये एक सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और इंसुलेटर की कैटेगरीज में अगर हम एग्जांपल्स लें, जैसे कार्बन एक इंसुलेटर है। अब देखिए कार्बन का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर तो कैसा स्ट्रक्चर है? कार्बन का एक एटम कार्बन के 4 और एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। आप सबको पता है कि जो इंसुलेटिंग सब्सटेंसेस होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, दे डू द कोवेलेंट बॉन्डिंग्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। सो देखिए कार्बन का ही अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो एक कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम से कोवेलेंटली ज्वाइंड होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ये हम कोवेलेंट बॉन्ड दिखा रहे हैं और एक कार्बन एटम के ऐसे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। ये आपने कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर देख लिया। सो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर आया और हमने उस कार्बन के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। सो ये हमने लिख दिया टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। टेम्परेचर के इंक्रीज होने का इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड्स पर जाता है। ये हमारे पास कार्बन कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, तो हम जो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे
उसका इफेक्ट इस कोवेलेंट बॉन्ड पर आता है। उससे क्या होता है कि ये जो थर्मल एनर्जी हम टेम्परेचर के थ्रू दे रहे हैं, ये थर्मल एनर्जी कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है। सो बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। और अगर यहाँ पे ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, देखिए किसी भी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है। ये जो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। तो अगर मैं कोई भी एक कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ दूंगा, कोई भी मेरा बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो गया, उससे क्या होगा, उससे होगा रिलीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ रिलीज होने लगेंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रिलीज होने से आप देखिए कि आपका ये जो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला है, इसमें किस क्वांटिटी में चेंज होगा। m तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इस पे कोई चेंज नहीं होगा। e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। टाउ कोलिजन्स के बीच का टाइम है। टाउ कौन सा टाइम था, मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि यहाँ पर ऐसा, अगर हमें टाउ को शो करना है तो टाउ क्या था कि यहाँ पे केटाइंस थे और केटाइंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलाइड होते थे ना, इलेक्ट्रॉन्स केटाइंस के साथ कोलाइड होते थे, 2 कोलिजन्स के बीच का टाइम था टाउ। तो यहाँ किस फैक्टर में चेंज होगा, यहाँ पे n में चेंज होगा। n क्या है, n है नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये नंबर डेंसिटी के अंदर हमारे पास चेंजेस होने लगेंगे। तो जैसे ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, उनके ब्रेक होने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण हम कह सकते हैं नंबर डेंसिटी n of free electrons increases. So ये नंबर डेंसिटी n में कंसिडरेबल इंक्रीज होगा। सो इट मीन्स आप पूरे कंक्लूजन को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने इस टेम्परेचर को इंक्रीज किया, आपका सारा बॉन्ड ब्रेक करने का इफेक्ट आएगा नंबर डेंसिटी पे, ये नंबर डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर अब हम ऊपर फॉर्मूला को देखें तो हम क्या देखते हैं कि हमारी ये रेसिस्टिविटी इस n के साथ इनवर्सली डिपेंडेंट है। तो अगर आपका नंबर डेंसिटी इंक्रीज होगा तो आपके पास रेसिस्टिविटी कुछ कम हो जाएगी। सो टेम्परेचर इंक्रीज, n increases and as a result resistivity shown by rho sign decreases. सो हम लिख सकते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। यही सेम इफेक्ट सेमीकंडक्टर्स पर भी होता है क्योंकि उनके एटम्स के बीच में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। सो रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स और insulators decreases with increase in temperature. सो ये जो इंक्रीज होता है ये लीनियर इंक्रीज डिक्रीज, लीनियर डिक्रीज नहीं होता है। सो वी कैन नोट दिस पॉइंट आल्सो हियर दैट नॉट दिस डिक्रीज इज नॉन लीनियर। सो ये नॉन लीनियर डिक्रीज होता है। तो आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में अगर शो करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, y एक्सिस पर आप रेसिस्टिविटी मान लीजिए, आपने यहाँ पे रेसिस्टिविटी की वैल्यू ली है और x एक्सिस आपका टेम्परेचर एक्सिस है, टेम्परेचर को शो कर रहा है। सो एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर दिस रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस। सो दिस ग्राफ शोज डिक्रीज ऑफ रेसिस्टिविटी with increase of temperature, decrease of resistivity with increase of temperature. आपके पास क्वेश्चंस ऐसा आ सकता है कि ये ग्राफ या तो प्लॉट करना आ जाएगा या आपको ये प्लॉट करा हुआ दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस मटेरियल के लिए हो सकता है। तो आपको बताना होगा कि ये या तो किसी सेमीकंडक्टर के लिए हो सकता है ग्राफ, या ये किसी भी इंसुलेटर के लिए हो सकता है, या आप समझ लीजिए कोई भी ऐसा बॉडी जिसके एटम्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, इट मींस रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। हम एक पॉइंट यहाँ और नोटिस कर लेते हैं कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी वो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, पॉजिटिव। सो इट इज 1 by रेसिस्टिविटी।
कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। सो अगर आपका यहाँ पर रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, सो इसी इफेक्ट में आप लिख सकते हैं आपका जो कंडक्टिविटी है उसका साइन सिग्मा होता है यहाँ पर, वो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा।